अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज यासिर खान रोखड़ी। देख रहे हैं द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। तो चलते हैं जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने अर्ज़ की, हाउसिंग है। हाउसिंग से क्या मुराद है? हाउसिंग से मुराद है कि वो जगह जहाँ पे हम अपना बर्ड फार्म इस्टेब्लिश करना है, वो कमरा कह लें, उसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में एवरी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसके लिए। तो जिस कमरे में आपने बर्ड फार्मिंग करनी है उसको हम एवरी बोलते हैं। तो एवरी कैसी होनी चाहिए। और इसके अलावा हाउसिंग के टॉपिक में नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है केजिंग का, कि केजेस कैसे होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे नेस्टिंग के बारे में, और नेस्टिंग कैसे की जाती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे हाइजीन के बारे में, कि हमने अपनी एवरी के अंदर हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करना है। तो सबसे पहला जी हम चलते हैं अपने बर्ड रूम या अपने एवरी की तरफ। बर्ड रूम और एवरी कैसी होनी चाहिए? देखने में आया कि कुछ नए आने वाले लोग जो बर्ड फार्मिंग स्टार्ट करते हैं वो ओपन एयर से भी काम शुरू कर देते हैं, या वो किसी बरामदे में या किसी खुली जगह पे या खुली छत पे भी वो अपने पिंजरे रख के वहाँ से भी बर्ड की ब्रीडिंग का आगाज़ करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप खुली जगह की बजाय आप किसी बंद कमरे में फार्मिंग का आगाज़ करें। बंद कमरे का हमें फ़ायदा क्या होगा कि बंद कमरे को बड़ा आसान है कंट्रोल करना। हम एक बंद कमरे को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो ओपन एयर जगह है वह नेचर है, नेचर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम जब बात कर रहे हैं कि कंट्रोल हम कर सकते हैं, तो कंट्रोल हमने करना किस चीज़ को है? दो चीज़ें हैं जिनको हम एवरी में अपने कंट्रोल रखना चाहते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर ब्रीडिंग रिजल्ट्स निकाल सकें। एक चीज़ है जी टेम्परेचर, और दूसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब और टेम्परेचर। तो अगर हम यही एक बंद कमरे में कर रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं। जो लबर्ड है उसको 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे का एनवायरनमेंट पसंद है। तो हम अगर टेम्परेचर आपका ऊपर जा रहा है और आपके पास बंद कमरा है, उसमें आप एयर कूलर लगा के, पंखे लगा के, आपका एयर कंडीशनिंग करके टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी आपकी हाई हो रही है तो आप उस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी अगर कम है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। यही अगर हम ओपन एयर में करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। एक कमरा चाहिए जी हमें, आइडियली उस कमरे में एक खिड़की होनी चाहिए, और खिड़की की ऑपोजिट साइड पे एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए ताकि ताज़ा हवा आती रहे। एक साइड से हवा आए और दूसरी साइड से हवा निकल जाए। लबर्ड फार्मिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेंटिलेशन है। हवा का गुज़र और ताज़ा हवा का आना सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो उस फैक्टर को आपने ज़हन में रखते हुए चलना है, उसको आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ है जी, जब आपने एवरी अगर आप नई एवरी बना रहे हैं या नया बर्ड रूम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो चले आपके पास लिबर्टी है कि आप सूरज की डायरेक्शन को देख के बनाएं। आपकी खिड़की उस तरफ हो जिस तरफ मशरक़ की साइड हो, ताकि मॉर्निंग टाइम पे सनलाइट भी कमरे के अंदर आए। और जो मॉर्निंग टाइम की लाइट है, सनलाइट है, वो बर्ड्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। बेसिकली जो विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट है वो थ्रू सनलाइट बर्ड एब्जॉर्ब करता है, और D3 जो है वो एक बड़ी परिंदों के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है। और अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं है तो D3 की डेफिशिएंसी देखने में आती है, और D3 की जहाँ पे डेफिशिएंसी आती है वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल का सामना हो सकता है। और अगर हमने एवरी बनाई हुई है जो पहले किसी बने हुए किसी कमरे में है, और जहाँ पे अब आपके पास ये लिबर्टी है, ये मौका नहीं है कि आप वहाँ पे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकें, वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे बर्ड्स हैं वहाँ पे उनको D3 का सप्लीमेंट देते हैं। D3 विटामिन सप्लीमेंट उनकी खुराक में शामिल कर देते हैं। तो सूरज की रोशनी अगर नहीं आ रही तो उसका जो बेसिकली D3 एब्जॉर्प्शन सनलाइट से होनी थी वो हम थ्रू सप्लीमेंट उसको दे के मैनेज कर लेते हैं। तो समराइज़ करूं जी, मैं कमरा चाहिए, कमरे में खिड़की चाहिए, खिड़की के साथ हमें एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए। इसके अलावा सनलाइट अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो D3 सप्लीमेंट आप उसको देंगे, और इस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे। अब हम हाउसिंग में चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है केजिंग।
दो तरह के पिंजरे हमें चाहिए होते हैं। एक पिंजरा होता है जी ब्रीडिंग केज और एक पिंजरा होता है फ्लाइट केज। ब्रीडिंग केज वो पिंजरे होते हैं जिनमें हम बर्ड्स को ब्रीड करवाते हैं, और फ्लाइट केज वो पिंजरा होता है जिसमें जब ब्रीडिंग सीजन आपका ख़त्म हो जाता है तो आप बर्ड्स को रेस्ट के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि उनको खुली जगह मिले, वो फ्लाई कर सकें और उनकी ज़रा थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, नशोनुमा उनकी ज़रा बेहतर हो। और जो हमारे ब्रीडिंग के रिज़ल्ट में चिक्स प्रोड्यूस होते हैं उनको भी हम फ्लाइट केजेस में रखते हैं ताकि खुले पिंजरे के अंदर वो अपनी बेहतर नशोनुमा उनको आप उनकी कर सकें, उनको बेहतर एक्सरसाइज का मौका मिले। जितना ज़्यादा वो फ्लाई करेंगे, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा उनकी मसल डेवलपमेंट होगी, उतनी अच्छी उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी। और वही अगर हम ब्रीडिंग केज में जब उनको डालेंगे तो ब्रीडिंग केज ऑब्वियसली लिमिटेड स्पेस होती है, उसमें इतना ज़्यादा उनको मौका नहीं मिलता। तो फ्लाइट केजेस में ऑफ सीज़न में अगर जब हम बर्ड्स को डालें या चिक्स को डालें तो उससे हमें उनकी बेहतर नशोनुमा करने में हेल्प मिलती है। चलें जी, अब देखते हैं कि जो ब्रीडिंग केजेस हैं वो किस तरह के होने चाहिए। ब्रीडिंग केजेस में हमारे 3 मॉडल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। एक पहला मॉडल है 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा और 1.5 फुट ही गहरा। नॉर्मली हम इनको फोल्डिंग केजेस भी बोलते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में डिज़ाइन अवेलेबल है वो है 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5, 1.5 फुट हाइट, 1.5 फुट डेप्थ और 2.5 फुट उसकी चौड़ाई होती है। तो इसके अलावा तीसरा जो मॉडल मार्केट में अवेलेबल है वो है 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 या 3, लेकिन वो लंबाई में डेप्थ में होता है केज। तो ये 3 तरह के केज मार्केट में अवेलेबल हैं। प्रोफेशनली आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट केज जो होता है वो होता है जो 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 या 3 हो और वो डेप्थ में हो। और जो हॉरिजॉन्टल वाला केज है वो भी 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 वाला वो भी ज़रूरत पूरी कर लेता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि वो चौड़ाई में है, हॉरिजॉन्टली है, तो वो स्पेस बहुत लेता है। तो अगर हमारे पास छोटी एवरी है तो हम वहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ केजेस रख सकेंगे और बड़े कम पिंजरे लगेंगे। वही अगर हमने डेप्थ में केजेस को बनाया हुआ है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, और बर्ड्स को भी 2.5 फुट की डेप्थ मिल रही है तो उनको फ्लाई में बड़ी आसानी होगी। उनकी एक्सरसाइज 2.5 फुट के अंदर काफ़ी अच्छी होती रहती है और बर्ड्स बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। अब जो पहला केज है जिसकी मैंने शुरू में आपसे की थी कि 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5, जिसको हम फोल्डिंग केज बोलते हैं, उसमें और बाकी जो 2 स्टाइल मैंने बताया उनमें डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 वाला केज है या और जो थोड़े बड़े साइज़ वाले केजेस हैं उनमें 1.5 बाई 1.5 वाले में एक स्टिक लगती है, क्योंकि 1.5 फुट उसकी टोटल डेप्थ है। उसमें अगर आप एक स्टिक सेंटर में लगा दें तो जगह ही नहीं बचती कि आप एक स्टिक और लगा सकें। और जो 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 और 1.5 बाई 1.5 बाई 3 वाले केजेस हैं उनमें हमें ये फैसिलिटी या लिबर्टी मिलती है कि हम एक स्टिक लगाएं और उसके पीछे एक और स्टिक लगा दें। तो बर्ड के पास ब्रीडिंग केज के अंदर रहते हुए भी 2 स्टिक्स हैं जिस पे इधर से उड़ के वो उधर जाएगा, उधर से उड़ के इधर आएगा, उसको मूव अराउंड करने की स्पेस मिलती है, उसको स्प्रेड अराउंड विंग्स करने की स्पेस मिलती है। तो वो उसकी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा रहता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो बेस्ट चॉइस है कि आप 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 या 1.5 बाई 1.5 बाई 3 की को ऑप्ट करें। हमारे दोस्त जो 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 को ऑप्ट करते हैं बेसिकली उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वो प्राइस वाइज बहुत सस्ता होता है। तो 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का केज आपको 10 से 12 हज़ार का मार्केट में अवेलेबल है। 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 वाला तकरीबन 20-25 हज़ार और 1.5 बाई 1.5 बाई 3 की जो कैबिनेट है 5 पोर्शन वो तकरीबन 30,000 की मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप इनिशियली स्टार्ट में बजट कम है आपके पास और आप कम बजट की वजह से 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 वाला केज भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेरा मशवरा होगा कि आप एक सीज़न उसको यूज़ करें। एक सीज़न तक उसमें गुजारा हो जाता है, लेकिन एक सीज़न से ज़्यादा फिर उसमें बर्ड्स तंग होना शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एक सीज़न आप यूज़ कर सकते हैं, एक सीज़न यूज़ करें, ब्रीड लें, ब्रीड को बेचें, प्रॉफिट कमाएँ और उससे आप अपग्रेड करें और नेक्स्ट सीज़न में आप बड़े केजेस की तरफ मूव अराउंड करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो केजिंग में हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, केज लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स भी हम इनको बोलते हैं। देखें ये जो बर्ड्स हैं पर्टिकुलरली लव बर्ड्स, ये इनको अल्लाह ताला ने सिग्नल्स पे प्रोग्राम किया होता है। आप बर्ड रूम में जाएं, आप लाइट्स ऑन करें कमरे की, वो एकदम नींद से उठ जाएंगे, दे विल थिंक कि अब सुबह हो गई है और वो उठ के अपना एक्सरसाइज करना, दाना पानी करना, जो उनकी रूटीन है वो करना शुरू हो जाएंगे।
आप आधे घंटे बाद दोबारा लाइट ऑफ कर दें, वो समझेंगे रात होगी, वो फिर सो जाएंगे। सो बेसिकली दे एक्ट ऑन सिग्नल्स। तो डे लाइट जो है वो हमारे क्योंकि क्लोज एवरीज हैं, कमरे हैं, एक खिड़की होती है, उसकी भी डायरेक्शन अगर मशरिक़ की तरफ नहीं है तो लाइट कम आती है कमरे में, प्रॉपर सनलाइट तो कमरे में नहीं आती। तो केजेस के अंदर 5 पोर्शन, 4 पोर्शन, 6 पोर्शन केजेस हैं, उनमें भी प्रॉपर लाइट नहीं जा रही, तो उसमें भी लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है, थोड़ी सी डार्कनेस रहती है। तो उसमें क्या होता है कि दोपहर 1-2 बजे के बाद जैसे थोड़ा अंधेरा होना शुरू होता है बर्ड रूम के अंदर, तो बर्ड्स जो हैं वो ब्रीडिंग एक्टिविटी उनकी स्लो हो जाती है। वो समझते हैं कि अब शाम हो रही है, तो वो अपना वाइंड अप करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम केजेस के साथ लाइट्स को यूज़ करें तो उसमें यह है कि जब तक लाइट्स ऑन रहती हैं, बर्ड्स को सिग्नल जाता है कि इट इज़ अ डे टाइम। तो सुबह से लेके अगर आप रात 9 बजे तक लाइट्स अपनी ऑन रखें अपने केजेस के साथ, तो यू गेट लॉन्गर ब्रीडिंग आवर्स। लॉन्गर ब्रीडिंग आवर्स के नतीजे में आप एक ज़्यादा बेहतर पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो लाइट्स का यूज़ करना बड़ा यूज़फुल है। आप अपने केजेस के साथ लाइट्स को ज़रूर यूज़ करें। अब शुरू में हमने बात की थी कि जी फ्लाइट केज भी होता है ब्रीडिंग केज के अलावा, जहाँ पे हम अपने चिक्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वहाँ पे छोड़ते हैं, और ऑफ सीज़न में हम अपने ब्रीडर पेयर्स को भी वहाँ पे छोड़ते हैं ताकि वो डेवलप करें या रिलैक्स करें। तो फ्लाइट के साइजेस क्या होने चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं? 2.5 बाय 2.5 बाय 5 फुट और 2 बाय 2 बाय 4 फुट, इस 2 साइज़ की फ़्लाइट केजेस मार्केट में बनी बनाई अवेलेबल होती हैं। और अगर आपके पास बड़ी एवरी है और आपके पास स्पेस इशू नहीं है तो मैंने जैसे अपने लिए तकरीबन 3 फुट बाय 3 फुट बाय 10 फुट की फ़्लाइट बनवाई हुई है, जिसमें मैं अपने बर्ड्स को एक लंबी फ़्लाइट देता हूं ताकि जितनी ज़्यादा वो फ्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उनकी अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो स्पेस अगर इशू नहीं है तो फ़्लाइट हम इससे बड़ी भी बनवा सकते हैं। जितनी बड़ी फ़्लाइट होगी उतना ज़्यादा यूज़फुल होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा।